क्या आप जानते हैं कि कोई लव लेटर लिख के भी अमीर बन सकता है? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। लव लेटर लिखकर अमीर बनने की कहानी। अपॉर्चुनिटीज़ एवरीवेयर। क्यों पढ़ें? मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं कुछ बड़ा कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है मेरे लिए सही क्या है? क्या हम सिर्फ इस भरोसे बैठे रहेंगे अभी तो मेरा यह सही समय आया ही नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि आपने कोई पौधा लगा लिया लेकिन उसकी देखभाल ही नहीं की। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, वह करना है, लेकिन आप उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और वह आइडिया वैसा ही रह जाता है, पौधा से पेड़ नहीं बन पाता। मौका हर जगह है, बस ज़रूरत की है तो उस पर मेहनत करने की। क्या लव लेटर भी लिखकर कोई अमीर बन सकता है? ज़रूरी नहीं है कि आइडिया तभी तक बड़ा हो या नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराना आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ा जाए, हमें कुछ नया देखने को मिलता है। यह जब आप किसी आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ते हैं जिसमें लोगों की मदद हो, एक स्टार्टअप बनता है जिसे कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बताएंगे जिसने चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक पर घंटों बातें करना, वीडियो कॉल करना आदि, इन सब के बीच चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुम सी हो गई है। वहीं अंकित, अनुभव और उसके दोस्त ने हाथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में इनकी कंपनी पापा मम्मी, दादा दादी, प्रेमी प्रेमिका आदि के लिए सबके हाथ से पत्र लिखती थी। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका या प्रेमी से कुछ बात कहना चाहते हैं, आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो यह आपकी मदद करती है। या फिर अपने अपने पापा मम्मी का रिश्तेदारों को पत्र लिखना है तो यह भी तब भी आपकी मदद करती है। जाहिर सी बात है, जज्बात सबके पास होते हैं पर शब्द नहीं। स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में आपके चाहने वालों तक पहुंचाने और भारत के लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिखते हैं। कैसे हुआ शुरू हुआ स्टार्टअप? अनुभव अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी बतौर इंजीनियर का काम कर रहे थे। उन्हीं इन दिनों वह घर आए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा किया जाए जो सीधा लोगों को दिलों को छुए। जब वह छोटे थे तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे और यह परंपरा किस तकनीक की दुनिया में खो सी गई थी जिसे उन्होंने एक स्टार्टअप के रूप में ले लिया। हालांकि इस कारण यह भी रहा कि 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई, हैर, जिसमें हीरो का एक लेटर राइटर होता है और वह दूसरों के जज्बातों को समझ कर उनके लिए चिट्ठियाँ लिखता है। पेशे से इंजीनियर अनुभव से इसका परीक्षण उसके 2015 में एक ब्लॉग के जरिए किया था। उनका कहना है कि एक हफ्ते में उनके पास 140 मेल आए जिसमें लोगों ने कई सवाल किए, आप किस किस तरीके से पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया, आदि आदि। इससे वह काफ़ी मोटिवेट हुए, उन्हें काफ़ी हिम्मत मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाई और काफ़ी समय तक इन पर रिसर्च की और 2016 में इन्होंने अपनी कंपनी दी इंडियन हैंड रिटन लेटर कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन करवाई। अनुभव बताते हैं कि दिन भर में उन्हें कई सारी रिक्वेस्ट आती है जिसमें 70% रिक्वेस्ट प्रेम पत्री होती है। ऐसे में कई लोग अपनी भावनाएं बताते हैं और उनको शब्द देना उनका काम होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लेटर को लिखवाना चाहते हैं पर नहीं बताना चाहते। ऐसे में उनके संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई ऐसे लोग हैं जो नियमित ग्राहक बन जाते हैं। कई ऐसी इस स्टार्टअप में इनकम, यह कंपनी अपने ग्राहकों को ₹2 से ₹50, ₹160 पैसे प्रतिदिन शब्द लेते हैं। यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों का लिखवाना चाहता है। और यदि कोई ग्राहक उसे लिख सकता है तो उसे एडिटर के ₹1 प्रति शब्द लिए जाते हैं। इन पैसों में अच्छी राइटिंग लिखने से लेकर भेजने तक के पैसे शामिल हैं। यदि आप भी कोई पत्र लिखवाना चाहते हैं तो कम से कम ₹160 देकर लेटर लिखवा सकते हैं। कहानी की प्रेरक बातें। इस तरह की स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर सोच पक्की हो और इरादे मजबूत हो तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही हमें खुद पर भरोसा रखना और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सोच पक्की और इरादे मजबूत हो तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगते हैं। आपको बस यह करना है। आपने भी सोचा होगा कि रोज़ उस पर मेहनत कीजिए। जैसे मैं रोज़ अच्छी तरह से कहानियाँ बयां करने का ध्यान देता हूँ, आज जो करने की सोचा उसे आज पूरा करो। जैसे कि कॉपी में लिखता हूँ और पूरा करता हूँ। उस पर यह 2 बातें कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो अगर आपको प्रेरित करती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर मेरे से मिस्टेक होती है वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।